प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी कि शदीद डिप्रेशन। ये साइकिल स्टार्ट होने से पहले, ये साइकिल स्टार्ट होने के बाद भी मतलब जब स्टार्ट हो जाती है उसके 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहती है, फिर ये ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो ज़्यादातर 90% माओं के साथ हो रहा होता है। बट इफ़ इट इज़ इन ट्रीटेड सही टाइम पर, जब इसका ख्याल ना किया जाए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में टर्न हो जाता है। तो जब ख़वातीन इस एज में पहुंच जाती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती है, बेबीज़ भी नहीं होते, तो उस टाइम पे एक टाइम आता है जिसमें उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। वो बस रुकना ऐसे नहीं होता कि रुक गई, उससे पहले भी फेज़ आते हैं। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं ख़वातीन के अंदर, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद का जो मरहला होता है अक्सर पोस्टपार्टम डिप्रेशन वगैरह हम देखते हैं, वो हो गया। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज आती है विमेन की लाइफ में, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो विमेन की मेंटल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करती हैं? जैसे ये सारे जो फेजेस होते हैं ख़वातीन की बायोलॉजी की वजह से आ रहे होते हैं। जैसे कि जो मेंस्ट्रुएशनल पीरियड है उसमें जो है ख़वातीन के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी अगर इस तरीके से चेंज होती है तो जो है अंदर भी कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका मूड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उनकी एनर्जी ओवरऑल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो हम अगर ये देखें ना, तो हम अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो जब पहला स्टेप तो ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे इससे भी पहले डिसऑर्डर आता है, यानी कि इस साइकिल से पहुंचने से पहले उनका मूड एक डिक्लाइन की तरफ भी जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, उसमें जो है लेबाइल मूड होता है, यानी कि इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट होती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जब तक कि फिर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर अक्सर ये भी होता है कि जो है वो शदीद डिप्रेशन का शिकार होती हैं, लो मूड होता है उनका बहुत ज़्यादा। और इसको अगर हम देखें साइकोलॉजी की टर्म्स में, तो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी कि शदीद डिप्रेशन, ये साइकिल स्टार्ट होने से पहले, ये साइकिल स्टार्ट होने के बाद भी मतलब जब स्टार्ट हो जाती है उसके 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहती है, फिर ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मूड हार्मोनल लेवल बेहतर हो जाते हैं। तो जब वो बेहतर होता है तो उनकी जो है ओवरऑल मूड इन्हेंसमेंट भी होती है और उनके मूड बेहतर हो जाते हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें कि रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एज यू मेंशन, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी से पहले अगेन बहुत हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा आ रही होती है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे जो है हमारे मूड सिम्टम्स होते हैं। फिर अक्सर हम देखते हैं कि आफ्टर बर्थ ना, ड्यूरिंग बर्थ तो होती है कि बर्थिंग का प्रोसेस भी इतना ज़्यादा उनके लिए ट्रॉमेटिक होता है, इतना ज़्यादा हैपनिंग होता है, उस टाइम पे इतने सारे बॉडी के अंदर हार्मोनल लेवल इंटेंस कुछ जा रहे होते हैं। तो बात यह कि कहीं ना कहीं जो है उनको वो सारी चीज़ें, उसमें एक्सट्रीम सेंसिटिविटी देखी जाती है, हर चीज़ एक एक का लहजा उनको एक्सट्रीम पे लग रहा होता है, याद रहता है। तो इसी तरीके से अब जब बर्थ का टाइम, वो भी उनके लिए एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट या हैपनिंग टाइम होता है फॉर देयर साइकी एज वेल। एंड इसके बाद वाला पीरियड यानी पोस्टपार्टम का पीरियड अगर हम देखें, उसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन, बहुत ज़्यादा माएँ जो हैं वो जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं या बेबी ब्लूज़ से गुजरती हैं। बेबी ब्लूज़ का तो आपने नाम सुना होगा कि जैसे जब बेबी आता है तो उस टाइम पे जो है ओवरऑल जो है अपने बारे में नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, बेबी के बारे में नेगेटिव, ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। यस, तो वो ओवरवेलमिंग फीलिंग खुद की तरफ से भी होती है, बच्चे की तरफ से भी होती है, अपनी हाइजीन एंड अपनी बेसिक चीज़ों का नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं। और दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो ज़्यादातर 90% माओं के साथ हो रहा होता है। बट इफ़ इट इज़ इन ट्रीटेड सही टाइम पर, जब इसका ख्याल ना किया जाए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में टर्न हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है, बहुत ज़्यादा लंबा भी चलता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपने बात की जैसे मेनोपॉज, तो जब ये पूरी साइकिल जब ख़वातीन इस एज में पहुंच जाती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती है, बेबीज़ भी नहीं होते, तो उस टाइम पे एक टाइम आता है जिसमें उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। वो बस रुकना ऐसे नहीं होता कि रुक गई, उससे पहले भी फेज़ आते हैं, प्री मेनोपॉज आते हैं, जिसमें जो है वो अगेन उनके मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल लेवल्स बिल्कुल चेंज हो रहे होते हैं एंड फॉर लॉन्ग चेंज हो रहे होते हैं। तो बात ये कि उसमें फिर ये होता है कि उनका फिर मज़ीद जो है इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, आप देखेंगी इस एज की जो ख़वातीन होती हैं फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा रहती हैं, गुस्सा उन्हें बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, निकाल रही होती हैं गुस्सा सब पे।
इरिटेबिलिटी, ओवरऑल नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है एंगर इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहे होते हैं। एंड देन फिर ये होता है कि उसके बाद जो है जब मेनोपॉज आता है तो उस टाइम पे भी जो है एक्सट्रीम एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शटर होता है, इरिटेबिलिटी आती है। फिर उसके बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोनल लेवल फिर सेटल हो जाता है, फिर वापस से कॉन्फिडेंस, वापस से पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म आ जाती है, ओवरऑल नेगेटिव थिंकिंग, अनलेस यू नॉट स्ट्रगलिंग, अगर आप पहले से स्ट्रगल नहीं करते रहे मेंटल हेल्थ से, क्योंकि वो फिर वो फर्मनेस की एज होती है जिसमें जो आपकी इतने साल की जो मेंटल हेल्थ है, जो प्रैक्टिसेस हैं, आप वापस उसकी तरफ जाता हूँ। तो अगर आप जो है पास्ट में स्ट्रगल करते रहें डिप्रेशन से, तो इस टाइम में आपका परसिस्टेंट डिप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि जो है आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अभी उसी प्रैक्टिस पर आप वापस आ जाएंगे, और रिजिडिटी भी तो होती है ना उस एज में। तो ये वाली चीज़ है कि उसके बाद इस फेज़ में जो है जो आपकी प्रीवियस हैबिट्स थी आप उसकी तरफ आएंगे। पहले आप अच्छा फील करते थे, इस फेज़ से गुजरने के बाद आप वापस से अच्छा फील करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से भी इफ़ेक्ट होते हैं।